मऊ सदर विधानसभा सीट को लेकर सियासी रण छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस सीट को लेकर जो सियासी लड़ाई होने वाली है उससे एनडीए में दरार पड़ सकती है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओपी राजभर भी उस सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जीरा सिप। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कही मेरठ में, उसने सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन वो बस इतना जानते हैं कि मऊ सदर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है वहां कमल का फूल खिलेगा। अब इसके क्या मायने हैं, क्या प्लानिंग है, उसी को समझने के लिए हमारे सहयोगी पुष्कर चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पुष्कर जी, सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य के बयान के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, बिल्कुल साफ है कि ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं इस सीट पर। उनका दावा बनता है एक तरीके से ऐसे कि 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे और ये सीट कोटे में राजभर की थी, सिंबल अखिलेश यादव का था। तो और इसमें प्रत्याशी हो गए थे अब्बास अंसारी और उनको दे दिया गया था। ये कोटे में चली गई थी ओम प्रकाश राजभर के और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ये चुनाव जीत गए। अब ये चुनाव हार गए, मतलब कोर्ट में इनको सजा याफ्ता हो गए, तो वहां पर उपचुनाव डिक्लेयर हो गया। दरअसल ये बयानबाजी उठी क्यों? अभी भी टाइम है थोड़ा उनके पास, एक हफ्ते का और, क्योंकि 30 दिन के अंदर उनको अपील करनी थी और तब कोर्ट बंद थे। अब वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लें कि वो अब्बास अंसारी अपील नहीं करेंगे तो ये चुनाव होंगे और उपचुनाव, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने इसको सीट को रिक्त घोषित किया हुआ है। दरअसल ब्रजेश सिंह, बाहुबली ब्रजेश सिंह इस सीट पर सुभाषपा से कैंडिडेट हो सकते हैं, इसके संकेत ओम प्रकाश राजभर दे रहे हैं। और जब ओम प्रकाश राजभर ने इसके संकेत दिए तो जो आप बयान बता रहे हैं मेरठ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, तो वो बिल्कुल बीजेपी की लाइन पे बोल रहे हैं और बीजेपी ये सीट छोड़ेगी नहीं। मऊ सदर पे मुख्तार अंसारी के परिवार से सीट खाली होकर उस पर वो चाहते हैं कमल का फूल खिले, तो जिससे ये मैसेज जाए कि जहां जहां अपराधी, जहां जहां माफिया थे, वहां अब कमल का राज है, लोकतंत्र है, जनता की आवाज सुनी जा रही है। वो ये सीट किसी भी हाल में बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को देना नहीं चाह रही है और ना देगी, जो अभी तक उसके मूड से लग रहा है, क्योंकि दबाव में वो नहीं है, बीजेपी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर एक गठबंधन छोड़कर आए हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया, वो हार गए अरविंद राजभर घोसी से। तो ठीक है, उनका केंद्रीय बीजेपी में ठीक ठाक मतलब हिसाब किताब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूपी में वो जितनी सीटें चाहेंगे और जहां चाहेंगे वहां मिल जाएगी। वो बार्गेनिंग है और इस बार्गेनिंग के पीछे तो क्या ओपी राजभर एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो कह चुके हैं, देखिए सभी दल कह चुके हैं, एनडीए के ज्यादातर दल, संजय निषाद हो, जयंत चौधरी हो, ओपी राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, सब कह चुके हैं कि हम पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे। जी। तो ये टैक्टिक्स है ओम प्रकाश राजभर की कि यहां सीट मांगो तो कह दिया जाए कि हम आपको 2-4 जिलों में 5-6 ब्लॉक प्रमुख या 1 जिला पंचायत अध्यक्ष दे देंगे। 1 जिला पंचायत अध्यक्ष वैसे भी बहुत हुआ, भाजपा छोड़ेगी नहीं। भाजपा उनमें से नहीं है कि जमीन हम तैयार करें और आके कोई और उस पर फसल उगाए। तो ये सियासी जमीन है और बीजेपी के पास 27 से पहले ये बड़ा मौका होगा कि गाजीपुर में और उसके आसपास मऊ में सदर सीट पर अगर कमल का फूल खिल जाता है उपचुनाव तो बहुत में, बड़ा मैसेज देने की तैयारी है कि अब ये कोई किसी मतलब बाहुबल का नहीं है, किसी माफिया का नहीं है, अब यहाँ राज मतलब हमारी सरकार। लेकिन लड़ाई आसान नहीं होगी। समाजवादी पार्टी भी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे सकती है। वहां ऐसा माना जा रहा है कि अंसारी परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है। मैं कह रहा हूं अफजाल अंसारी की बिटिया का टिकट लमसम फाइनल कर दिया अखिलेश यादव ने।
अफजाल अंसारी, आपको याद होगा 24 के चुनाव के समय जब अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया था तो कहा गया था हो सकता है उनकी सजा याफ्ता हो। अफजाल को भी सजा हुई थी, अगर नहीं मिली तो उनकी बेटी की टिकट की तैयारी। इस बार पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है कि अफजाल परिवार को देंगे। उसमें उमर अंसारी हैं, अगर मन्नू अंसारी हैं, सिकबतुल्ला के बच्चे हैं, खुद सिकबतुल्ला अंसारी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वहां पर वो महिला कार्ड खेल के अखिलेश यादव चुनौती देना चाहेंगे। और महिला कार्ड खेलने की चुनौती है, और फिर इसमें अखिलेश यादव का पीडीए, बिल्कुल वहां पर जो समीकरण है, पिछड़ा मतलब यादव वहां जी, ए मतलब अल्पसंख्यक है, और साथ में मुख्तार अंसारी परिवार का अपना एक दबदबा, और दलित वो आ गए। उपचुनाव मायावती लड़ती नहीं है जी, बिल्कुल। अब की लड़ी थी, क्या पता इस उपचुनाव में भी लड़ जाए, लेकिन अगर लड़ती भी है तो वो फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। और अखिलेश यादव इसको सीट को बिल्कुल एक तरीके से अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर लड़े। आपने मायावती का नाम लिया, अगर यहां पर चंद्रशेखर चुनाव लड़ते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है लड़ेंगे, लेकिन अब जनता बहुत समझदार हो गई जीते हुए कैंडिडेट को। आप देखिए ना, मैंडेट आ रहा, बिल्कुल साफ क्लियर कट मैंडेट आ रहा है। 24 का चुनाव था ना जी, यूपी में कोई 80 ला रहा था, सब 80 ला रहे थे, क्लियर कट दे दिया कि बढ़त पे कौन है जी। तो चंद्रशेखर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर के सामने भी कई समस्याएं, खुद विवादों में आ गए हैं। हाँ, अगर मायावती इसको चैलेंज लें तो वहां पर बीजेपी के लिए राह ज्यादा आसान होगी चंद्रशेखर के लड़ने के मुकाबले। वोट डिवाइड हो जाएगा, वोट डिवाइड होगा, दलित बटेगा, लेकिन बीजेपी के लिए आसान हो जाएगी, जीत जाएंगे ये गारंटी नहीं है। गारंटी तो नहीं भाई, है, लेकिन 22 का चुनाव लड़े थे अगर ना। आप पिछले जब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे वहां देखें तो कई सीटें ऐसी थी लग रहा था समाजवादी पार्टी का जीतना बिल्कुल पक्का है, वो सपा की सीट मानी जाती थी, लेकिन वहां पर देखिए ठाकुर रामवीर सिंह जीते, और फिर उपचुनाव वो कहते तो है अखिलेश यादव उपचुनाव वो जीत ले, मेन चुनाव हम जीत लेंगे। यही तो हुआ जब आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव जीते 23 में धर्मेंद्र हारे जी, तो फिर क्या हुआ, 24 में फिर धर्मेंद्र जीत गए। अब नहीं बताते हैं कि उपचुनाव हमने हराया था, उसके बाद अब ये वाला पहाड़ा पढ़ते हैं कि मैंने 10 में 9 हरा दी और सिर्फ एक रह गई जो अखिलेश यादव की सीट थी। दरअसल उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, इसमें कोई मृत्युंजय मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी गणित लगाने नहीं। अगर सत्ता पक्ष हार जाए तो फिर उसके लिए खतरे की घंटी नहीं, गले की घंटी है ये। जहां जहां जाएगा वो बचता रहेगा कि अभी अभी उपचुनाव हरा के आए, जहां जहां जाएंगे उपचुनाव हार के आए। अब ओपी राजभर इसके बाद क्या करने वाले हैं? ओपी राजभर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, अखिलेश यादव घास डाल नहीं रहे। मायावती के पास गए थे कि 50 सीटों पे लड़ने को दे दीजिए तो मैं लड़ जाऊं, मायावती ने को कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल हॉर्सेस माउथ की बात बता रहा हूं कि ओपी राजभर 2 बार मायावती के पास मैसेज और मुलाकात कर चुके हैं कि मुझे अगर आप विधानसभा 27 में 50 सीटें दीजिए तो मैं मजबूती से लड़ूं। मायावती का इतना आपका जनाधार नहीं है। तो चलिए, लेकिन एक चीज तो हो सकती है कि यहां से ऐसा माना जा सकता है कि एनडीए में कहीं ना कहीं दरार पड़े या ओपी राजभर कुछ अलग रुख इख्तियार कर लें। क्या करेंगे जब तक अखिलेश ने, अब अगर आपको पक्ष में है तो इस समय मौजूदा में आप बीजेपी गठबंधन में है तो आपकी बल्ले बल्ले है। आप इसमें पीडीए या अखिलेश के गठबंधन में तो ठीक है। मायावती कोई पूछ रहा है? चंद्रशेखर आज भी कहते हैं अखिलेश हमारे बड़े भैया हैं। वो तो मायावती को भी कहते हैं, मायावती जी का सम्मान करते हैं। वो तो सम्मान तो सारे नेताओं को एक दूसरे का करना चाहिए। तो सिर्फ ये माना जा सकता है कि ओपी राजभर से प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं और मऊ सदर पर जो उपचुनाव होगा वहां बीजेपी अपना कैंडिडेट 100% उतारेगी। बिल्कुल उतारेगी। वो प्रेशर पॉलिटिक्स में क्या लेके आएंगे, निगम का अध्यक्ष लेके आएंगे, आप ये राजनीति समझिए।
आज आप जो हमसे बात कर रहे हैं ये जुलाई 2025 है जी। और जुलाई 2026 के बाद 3 महीने का समय कार्यकाल और 15 महीने कार्यकाल है। अकेले खुद मंत्री हैं। अगर बीजेपी कहेगी ठीक है आप 2 निगम के अध्यक्ष बनवा लीजिए अपने, भाई था सुनील रघुवंशी पिछले जब 17 वाली रिजीम में थे उसमें इनके अल्पसंख्यक उसके और विकलांग अल्पसंख्यक कोटे से निगम के अध्यक्ष थे और राज्य मंत्री दर्जा था, तो 2 निगम के अध्यक्ष बनवा। असल में बीजेपी में भी इस समय बहुत ज़्यादा है कि नेता कह रहे हैं कि निगम के अध्यक्ष खाली पड़े हैं, मिल नहीं रहा है, कार्यकर्ता नाराज है। कई उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जो ओम प्रकाश राजभर को लग रहा है कि असल में भाई टेक्निकली वो भी बात सही कह रहे हैं कि उस गठबंधन में मेरे पास सीट थी तो यहाँ का हारेगा, तभी वो कहते हैं कि हम अब्बास अंसारी अगर हाईकोर्ट भी जाएंगे तो हम उनके साथ खड़े हैं जी, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इसमें चुनाव ना हो, उनका सिंबल बचा रह जाए, उनका सिंबल बचा रह जाए। आखिरी में 2022 में जब गिनती होगी तो ये हमारी जीती हुई 7 सीटें हैं तो हम इससे आगे मांगेंगे आपसे, बिल्कुल। और नहीं तो ये सीट फिर बीजेपी अपने खाते में ले लेगी। और फिर उसके बाद भी जब बीजेपी 2027 में चुनाव होंगे तो फिर अपना ही कैंडिडेट डालेगी। 27 में तो बीजेपी इनसे ले ही लेगी ये सीट, ये फिक्स है, ये फिक्स है। वो क्योंकि मैसेजिंग की बात है, ये मैसेजिंग की बात है। योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि इस सीट पर कमल खिले और कहें कि मुख्तार अंसारी को ही नेस्तनाबूद नहीं किया, उस पूरा उनका सियासी वो भी नेस्तनाबूद है। लेकिन अलग बात है कि अभी वो अफजाल अंसारी सांसद ही हैं गाजीपुर से। जी बिल्कुल। तो कहने की बात यह है कि इस सीट को लेकर सियासी गणित बहुत फैला हुआ है, समझने की कोशिश हमने की है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स, पंचायत चुनाव और 2027 के लिए जो मैसेजिंग है वो यहां पर बड़ा मुद्दा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये सीट किसके खाते में जाती है और क्या जो राजभर जैसा चाह रहे हैं वो वैसा उन्हें मिल पाता है या नहीं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,